श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यह पंक्ति देकर आपसे पूछेगा कि इसके अंदर रस की पहचान कीजिए, या कुछ और दे के पूछ सकता है आपसे। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतना चलत है। या ये पूछ सकता है कि पहचान कीजिए कौन सा रस है, या पहचान कीजिए कौन सा रस है और उस रस का क्या स्थायी भाव है, आपसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है आपसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर संसार निधि नाम निज नावरे। इस तरह से देके आपको पूछ सकता है। यदि आपको भी रसों को पहचानने में दिक्कत होती है, दिए गए काव्य खंडों को पढ़कर रसों को पहचानने में दिक्कत होती है, तो आज की ये वीडियो आपकी समस्या का संपूर्ण समाधान कर देगी और आपको आज के बाद रसों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आप में से तमाम लोग ये पूछते हैं कि सर आप तो ये सब चीज़ें जानते हो, हम कैसे इन चीज़ों को देखें, हम कैसे पंक्तियों का अर्थ निकालें। तो आपको पंक्तियों का अर्थ नहीं निकालना है, केवल आपको जो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा वो चीज़ आपको फॉलो करनी है और आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और मैं आपको बारी बारी से समझाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो कल जो लास्ट वाला सेक्शन था उसमें हमने समझा था कि रस है क्या, रस के 4 अंग कौन से हैं, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव था, जिनको व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। उनको डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं ऊपर इधर आई बटन में दे दूंगा। उसको देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अभी हमने देखा था कि वास्तविकता में जो रसों की संख्या है वो 9 है, पर बाद में आने वाले आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति रस को भी रस माना और उन दोनों को जोड़ने के बाद 11 संख्या हो गई, ठीक है। परंतु भरत मुनि ने रसों की संख्या को केवल 8 माना, क्योंकि उन्होंने शांत रस को कोई भी रस नहीं माना, क्योंकि नाटक में शांत रस का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख, जिसको रसराज कहते हैं, जिसको रसपति कहते हैं, रसों का राजा कहते हैं, वह है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका रति। क्या है? रति। रति का मतलब ही क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक है। जैसे मांगते भी हैं कि हे प्रभु हमको आपके चरणों में रति हो, यानी कि श्रृंगार का मतलब क्या है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम, दोनों में जिससे जो भी पूछा जाए आप बता दीजिए। अब जो श्रृंगार रस है इसके 2 भाव हैं। श्रृंगार रस के जो 2 विभाग हैं, 2 भाग हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कह देते हैं, ठीक है। आपसे परीक्षा में आ जाए विप्रलंब श्रृंगार तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस डायरेक्टली बता देना कि वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। तो सामान्यतः श्रृंगार रस में किसके बीच में, प्रेम किसके बीच में होता है? सामान्यतः जो काव्यों में अधिकतर श्रृंगार रस को दिखाया गया है वो नायक और नायिका के मध्य में दिखाया गया है। नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन के मध्य ये सब चीजों को दिखाया गया है। संयोग श्रृंगार यानी कि संयोग का मतलब होता है मिल जाना, संयोग का मतलब होता है मिलन, मिल जाना संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग का मतलब है बिछुड़ जाना, ठीक है। तो अभी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपसे पूछा जाएगा, यहां पे देखो उदाहरण आपसे दिया जाएगा। कल भी मैंने इसको गा के आपको बताया था, एक बार फिर गा के बताता हूं। बिहारी का दोहा है, बतरस बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, और सोह करे भो हनि हसे देन कहे नटी जाय। बतरस लालच लाल की। अब बतरस क्या होता है? बतरस कहते हैं बातों में आने वाला रस, ठीक है। बतरस लालच लाल की
बतरस लालच लाल की। अब लाल किसको कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है श्री कृष्ण को। जब श्री कृष्ण हैं, छोटे हैं, बालक हैं, ठीक है, लाल जी हैं, तो उन लाल जी की बातों का रस लेने के लालच से जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं? मुरली धरी लुकाए। मुरली, जो भगवान के पास मुरली रहती है, जो लाल जी के पास मुरली रहती है, उसको धरी लुकाए। लुकाए का मतलब है छुपा ली। गोपियों ने श्री कृष्ण से श्री कृष्ण से वार्तालाप करने के सुख को पाने के लालच से क्या कर दिया है? मुरली धरी लुकाए। और उसके बाद जब कृष्ण कहते हैं कि मेरे को वो दे दो, मेरे को क्या दे दो? मेरे को मेरी बांसुरी दे दो, तो क्या करती हैं गोपियां? सौह करे। सौह क्या होता है? शपथ लेना, कसम खाना कि अरे हमारे पास तो वो मैया की सौ हमारे पास तो है ही नहीं, हम अपने बाबा की सौ खाएं, हमारे पास तो है ही नहीं मुरली। और क्या करें? भौं हनी हंसे। भौं से हंसते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, आपने थोड़ा महसूस किया होगा, भौं से भी हंसा जाता है। आप इन चीज़ों को महसूस करो जीवन में। भौं हनी, झूठ मतलब शपथ लेती हैं, हमारे पास नहीं है। भौं हनी हंसे और देन कही। जब कृष्ण कहते हैं देन कही कि भाई देव यार, देव भाई हमको हमारी बांसुरी देव, और मीठी मीठी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मीठी मीठी बात को, उस मीठी मीठी बात का आनंद लेने के लिए, यानी कि गोपियां कृष्ण को क्या मानती हैं? गोपियां कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं, अपना नायक मानती हैं, तो वो उनके साथ में संयोजित रहना चाहती हैं, एक दूसरे के प्रेम का सुख लेना चाहती हैं। तो यहां पर जुड़ाव है, यानी कि कृष्ण की बांसुरी ले ली और कृष्ण की बांसुरी लेके फिर बातों का सुख लेना चाहती हैं, और कृष्ण भी आ जाते हैं, लाल जी भी आ जाते हैं, तो क्या होता है? उनके बीच में परस्पर मीठी बातें होने लगती हैं। तो यहां पे संयोग है। अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता लगेगा? देखो यहां पे तो मैंने बता दिया, जब आपको पढ़ें, जब आप कोई भी दिया गया काव्यखंड पढ़ें, तो पढ़ के एक सिंपल है, आपको महसूस करना है, ठीक है, आपको महसूस करना है। अगले वाले में मैं अर्थ बताने से पहले आपको महसूस करवाऊंगा, ठीक है। देखो, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौ हनि हंसे, देन कहे नटी जाए। और जब देने के लिए कहते हैं कृष्ण की बांसुरी दे दो, तो नटी जाए, नटी जाने का मतलब पलट जाती है, मना कर देती है, नटी जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उदाहरण किसका है? ये आपके संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब वियोग में क्या होता है? वियोग में दुख होता है। क्या होता है? कष्ट होता है, दुख होता है, विप्रलंब श्रृंगार। अब ये यहां पे इसको पढ़ो आप, और पढ़ के आपको क्या लगेगा? ये वाला है, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत, निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी हमारे नैन निस दिन प्रतिदिन बरसते हैं। अब बरसते हैं, अब रोता क्यों है आदमी? महसूस करो। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। श्याम जो कृष्ण हैं, वो जब से चले गए हैं तब से हम पे क्या होती है? सदा रहती पावस। पावस कहते हैं पावस ऋतु, बरसना, वर्षा ऋतु हम पे सदा रहती। क्यों? निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब श्याम गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तब से गोपियां ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं। राधा जी की भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, रोज देखती हैं कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अपनी श्याम चले गए हैं और हमको रोना आ रहा है, तो क्या महसूस हो रहा है? वियोग महसूस हो रहा है ना, अलगाव महसूस हो रहा है ना, नायक नायिका के बीच में दूरियां महसूस हो रही हैं। तो जब दूरियां महसूस हैं हुए, जब आपको दुख दिखाई दे, जब आपको कष्ट दिखाई दे, तो वहां पर क्या होगा? आपका वियोग श्रृंगार होगा। और एक बात, वियोग श्रृंगार में जो ये वियोग है, ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थाई है। ये कैसा है? अस्थाई है। यानी कि श्याम अब चले गए हैं, पर श्याम फिर वापस लौट के आ भी सकते हैं,
ठीक है, शाम लौट के आ भी सकते हैं, और जैसे ही शाम आएंगे तो हमारे नए दिन नहीं बरसेंगे। हम पे पावस ऋतु हमेशा नहीं रहेगी, हमारे शाम हमारे पास रहेंगे तो हम चीजें समझ में आई बात। अब अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब देखो, मैंने जानबूझ के दोनों एक साथ लिखे हैं। वियोग में भी दुख होता है, करुण में भी दुख होता है, ठीक है, वियोग में भी दुख होता है, करुण में भी दुख होता है, पर अंतर इतना है, दोनों में ही वियोग होता है, ठीक है। वियोग का मतलब है बिछड़ना, यानी कि वियोग श्रृंगार में भी आपका जो प्रियतम है, जो आपका प्रेमास्पद है, वो आपसे अलग हो जाएगा, और करुण रस में भी आपका जो प्रेमास्पद है वो अलग हो जाएगा। दुख दोनों में ही हो रहा है। वियोग श्रृंगार में, विप्रलंब श्रृंगार में ये वियोग अस्थाई है, ये वियोग अस्थाई है, जबकि करुण रस में ये वियोग कैसा है, दीर्घकालिक वियोग है, यानी कि स्थायी वियोग है। यानी कि या तो उसकी मृत्यु हो जाए, जो प्रेमास्पद है उसकी मृत्यु हो जाए, या उस वस्तु का नाश हो जाए, या उस व्यक्ति का नाश हो जाए। जैसे रामचरितमानस में जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए हैं और दशरथ जी ने भगवान के वियोग में, दुख में अपने प्राणों को त्याग दिया है, ठीक है। उसके बाद अयोध्यापुरी में हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने के बाद तुलसीदास जी क्या कहते हैं, शोक बिकल सब रोवई रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तलवारा। ठीक है, क्या हो रहा है, शोक बिकल। अब देखो यहीं से पहचान में आ जाएगा, शोक है ना, एकदम डायरेक्ट लगा सकते हो, पर अच्छे से महसूस करो क्या हो रहा है। शोक बिकल सब रोमई रानी, शोक के कारण जो रानियां हैं, समस्त रानियां क्या कर रही हैं, रो रही हैं। और क्या क्या कर रही हैं, रूपशील बल तेज बखानी। आपने देखा होगा गांव देहात में जब किसी घर में कोई गुजर जाता है तो जो बड़ी होती हैं, बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो कुछ गा गा के रोती हैं, ठीक है, गा गा के रोती हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है अयोध्या में, जब दशरथ जी महाराज का निधन हो गया है तो शोक बिकल सब रोमई रानी। रूप, उनके रूप को, के बड़े सुंदर थे महाराज, शील के कैसा शील था उनका, बलु कैसा कैसा बल था, कैसा प्रताप था, और तेज बखानी। बखानी मतलब कहकर, बोलकर, तो रूपशील बल तेज बखानी। उसके बाद करहि बिलाप अनेक प्रकारा, करहि बिलाप, बिलाप कर रही हैं। बिलाप कैसे, अनेक प्रकार, अलग अलग तरीके से, छाती पीट रही हैं, रो रही हैं, सिर मार रही हैं नीचे, बेहोश हो के गिर रही हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, परहि भूमि तलवारा, परहि गिर जाती हैं, कहाँ पे, भूमि तल पे, धरती पे गिर जाती हैं, बारही बारा, बार बार गिर जाती है। तो महसूस क्या हुआ कि यहाँ पर भयंकर दुख हो रहा है। और शोक बिकल सब रोमई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करत बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तलवारई बारा। ये पूरा है, तो आपको देखते ही पहचान जाना है कि करुण रस है। जहां पर वियोग दीर्घकालिक महसूस हो रहा है वहां पर करुण रस है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। निस्दिन बरसत नैन हमारे, और शोक बिकल सब रोमई रानी, दोनों में वियोग हो रहा है। करुण रस में भी वियोग है और वियोग में तो वियोग है ही, पर वियोग श्रृंगार में ये अस्थाई है, जबकि करुण रस में ये वियोग स्थायी है, दीर्घकालिक है। उसके बाद वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, यानी कि जिस काव्य को पढ़ के सुन के उत्साह जग जाए, पूरा उत्साह। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, जैसे आपने मिलिट्री की मूवी आई थी लक्ष्य, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, ऐसे है ना। तो एकदम से क्या हो जाता, उत्साह आ जाता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये है। इसी तरह से क्या हुआ, ये उदाहरण देखो, जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से उत्साह की वृद्धि हो जाए वहां पर वीर रस होता है। यानी साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। क्या हो रहा है, सरजा शिवाजी, जो शिवाजी महाराज हैं
वो क्या कर रहे हैं, जंग को जीतने के लिए चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। यानी साजी चतुरंग, चार चतुरंग सेना क्या होती है, पैदल सिपाही, हाथी पे सवार सेना, घोड़े पे सवार सेना और रथ पे सवार सेना। तो ये चतुरंग सेन कहलाती, चतुरंगणी सेना कहलाती है। तो शिवाजी क्या कर रहे हैं, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। क्या हुआ कि चतुरंगणी सेना को सजाया गया और अंग में उमंग को धारण करते हुए सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। जो महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी चाहिए। तो एक उदाहरण हुआ, एक उदाहरण और देता हूं। एक आपने वो सुना होगा, एक बहुत फेमस गाना है एक और, मैंने पहले ही बताया था वो, देखो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं अभी अगला उदाहरण बता के फिर बताऊंगा, बीच में याद आ जाएगा तो बता दूंगा। एक वो है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये वाला पूरा है। तो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, तो ये भी आपका वीर रस में आ जाएगा। उसके बाद रौद्र रस है, रौद्र रूप, भगवान ने रौद्र रूप धारण कर लिया, हनुमान जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, उठा के शिलाखंडों को मारने लगे लंकापुरी के ऊपर। ठीक है, रौद्र रूप धारण कर लिया। सती को दक्ष के यज्ञ में आत्महत्या करते हुए देखकर, अपने आप को स्वाहा करते हुए देखकर भगवान शंकर रौद्र रूप में आ गए और अपनी जटा को उखाड़कर जमीन पर दे मारा। तो वहां से वीरभद्र का जन्म हुआ। तो भगवान रौद्र रूप में आ गए। रौद्र का मतलब होता है क्रोध में आना। रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध में आना, गुस्से में आ जाना, तमतमा उठना गुस्से में। जब महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं सज गई, उस समय हताश होकर अर्जुन बैठ गए, कह रहे कि हे कृष्ण, मैं कैसे मार पाऊंगा, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे पितामह हैं, भीष्म हैं, सब मेरे परिवारजन हैं। तो भगवान ने वहां पर गीता का उपदेश किया, और गीता का उपदेश करते हुए क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। निष्काम कर्म ही सदैव मोक्ष का कारण है। उठो और अपने कर्म में लिप्त हो जाओ और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये सुनकर भारतीय शुद्ध साहित्यिक हिंदी के जो महान कवि हैं, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा कि ये सुनकर, कृष्ण के वचन सुनकर, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे और सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मलने लगे। जब गुस्सा आता है आदमी क्या करता है, ऐसे जब गुस्सा आता क्या करता है, करतल युगल। करतल क्या है, ये हथेली, और युगल मतलब दोनों हथेली को मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। फिर आगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, यह घोषणा करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। यानी कि भगवान की बात सुनकर, कृष्ण की बात सुनकर वो गुस्से से तमतमा उठे और अपनी हथेलियों को मींजने लगे, अपनी हथेलियों को पीसने लगे, दांतों को ऐसे करने लगे और घोषणा करने लगे कि संसार अब देखेगा कि हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं। तो जहां पर आपको क्रोध की भावना दिखाई दे, जहां भी आपको गुस्सा दिखाई दे, जहां भी आपको रोष दिखाई दे, जहां भी आपको क्षोभ दिखाई दे, देखते ही समझ जाना वहां पर रौद्र रस है। क्या है, रौद्र रस है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत पसंद आ रहा होगा लेक्चर। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। तो राम जी की पाठशाला को भी अपना प्यार इसी तरह दीजिए। अगला रस है भयानक रस। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस क्या है, जब आपको भय लगता है, जब आपको डर लगता है, जब आपको डर लगता है, जहां पर आपको डर की फीलिंग आ जाए, जहां पर आपको फियर लगने लगे और वो काव्य में अगर आपको दिखाई दे, तो समझ जाना वहां पर क्या है, वहां पर भयानक है। कुल मिला के बात सारी फील करने की है। जब आप साहित्य को महसूस करना शुरू करेंगे तो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यानी कि उधर गरजती सिंधु लहरियां,
कि सिंधु की जो लहर हैं, सिंधु क्या है, सिंधु की जो लहर हैं, जो तरंगे हैं, समुद्र की जो तरंगे हैं, वो क्या कर रही हैं, उधर गरज रही हैं। आपने देखा होगा समुद्र में गर्जना होती है, ऐसे गर्जना होती है समुद्र में, जब लहरें चलती हैं गर्जना होती है। तो कवि क्या कह रहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कैसी, कुटिल काल जालों सी, कुटिल काल के जाल जैसी, कि मतलब इस तरह से समुद्र की तरंगे गरज रही हैं, उनका शोर इस तरह से आ रहा है जैसे कुटिल काल का जाल हो, काल मृत्यु का जाल हो गया हो। और चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन, आपने देखा होगा समुद्र में झाग उठता है, समुद्री झाग होता है, लोग दांत सफेद करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे जब चलती है तो झाग निकलते हैं। तो चली आ रही फेन उगलती, यानी कि वो जो धाराएं, जो तरंगे आ रही हैं समुद्र की, जो गरजती हुई आ रही हैं, जिनको देख के कवि को लग रहा है कि काल का जाल भागा चला आ रहा है, मृत्यु चली आ रही है। और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, कि उसी प्रकार से उगलती हुई आ रही है, उसी प्रकार से अपने साथ में फेन को लेकर, झाग को लेकर आ रही है, जिस प्रकार कोई ब्याल कहते हैं सर्प को, जिस प्रकार कोई फन फैलाए हुए सर्प भागा चला आ रहा हो। तो देख के डर लग गया कि भाई उसको डर लग गया। तो जहां पर भी डर की अनुभूति आ जाए, जहां पर भी भय की अनुभूति आ जाए, उसको भयानक रस, वहां पे क्या होता है, भयानक रस होता है। अब आपके 4-5 मतलब जो बाकी के रस रह गए, एक बार मैं लिखूंगा, उसके बाद फिर पढ़ाता हूँ, देखते हैं। और हाँ, मुझे वो गाना भी याद आ गया है जो वीर रस के बारे में बोल रहा था मैं। आरंभ है प्रचंड बूल, मस्तकों के झुंड आज, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, और आन बान शान वा की दान का हो जान आज, जंग के, ऐसे कुछ है ना, जंग के घड़ी में तुम उतार दो, ऐसा कुछ है, मैंने थोड़ा मतलब सुना है। तो उसको सुनते हैं तो एकदम वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है, उत्साह आ जाता है। ठीक है, तो अगला रस है हमारा हास्य रस, यानी जिस चीज़ को सुन के, ये बहुत ईजी है, जिस चीज़ को सुन के आपको हंसी आ जाए, वहाँ पे हास्य रस है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। एक उदाहरण है इसका कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, के तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट और घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। समझ में आया आपको, हंसी आई होगी कि प्रेम प्रताप नाम के व्यक्ति हैं, वो मंच पर तंबूरा लेके बैठ गए, उनको बाकी साज जो तबला है और हारमोनियम है, ये साज जो हैं वो केवल 15 मिनट मिले, पर उन्होंने क्या काम किया, घंटा भर आलाप किया। उसके बाद क्या किया, घंटा भर आलाप, और राग में मारा गोता, जो राग गा रहे हैं उसमें गोता मार दिया, और इधर मारा गोता और उधर धीरे से सरक लिए श्रोता। तो जब आपको पढ़ के सुन के हंसी आ जाए तो वहाँ पर हास्य रस होता है, और उसका स्थायी भाव हास है। उसके बाद विभत्स रस है। विभत्स, आप देखते हैं ना कि मतलब यार बड़ा विभत्स दृश्य था, मैंने देखा कि मतलब ऐसे शरीर ऐसे टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था ट्रेन की पटड़ी पे। मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि ट्रेन पे ऐसे आदमी की आंतें वहाँ पड़ी थी, दांत वहाँ पड़े थे, पैर वहाँ पड़ा था, हाथ वहाँ पड़ा था, बड़ा विभत्स था। विभत्स का मतलब है जिसको देख के आपके मन में घिन आ जाए, जिसको देख के आपके मन में घिन आ जाए, मतलब आप देख ना पाओ, घिन आ जाए, उसको विभत्स कहते हैं। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है, और जुगुप्सा कोई आप कह सकते हैं घृणा, और घृणा कोई साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं घिन। आपको घिन आ जाए, जब आपको देख के घिन आ जाए तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। जैसे एक ये है कि कोई आदमी, अब एक व्यक्ति कहीं से गया गुजरा और वो कवि था, उसने देखा कि कोई आदमी का शरीर मृत पड़ा हुआ है, और क्या कर रहे हैं, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, और खींचत जी भई स्यार, अति आनंद उर्धारत। अब सिर पे बैठो काग, वो जो मरा पड़ा है उसके सिर पर काग बैठ गया, और क्या कर रहा है, आँखी दो खात निकारत, आँखी दो, दोनों की दोनों आँख खा के निकाल के खा रहा है। अब आपके सामने देखो, अगर कोई मरा हुआ आदमी पड़ा हो और कौवा उसके सिर पे बैठ के उसकी आंखों को निकाल के खा रहा हो, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार भाई घिन आ जाएगी, आप सुन के भी घिन आ जाएगी। फिर और क्या हो रहा है, खींचत जी भई स्यार, स्यार किसको कहते हैं, गीदड़ को, जो गीदड़ होता है ना उसको स्यार कहते हैं।
तो वो क्या काम कर रहा है, वो भी वही है, और वो जीभ को पकड़ के ऐसे खींच रहा है, ऐसे ऐसे अपने मुंह से पकड़ के ऐसे ऐसे खींच रहा है, झटके ले रहा है। और खींचत जी भई स्यार अति ही आनंद उर्धारत। स्यार क्या कर रहा है, अति ही आनंद, उसको बहुत आनंद मिल रहा है। कहां पर, उर कहते हैं हृदय को, और धारत अपने हृदय में वो बहुत क्या कर रहा है, उर में आनंद को धारण कर रहा है जब वो जीभ खींच रहा है। पर आप जब ये चीज देखोगे, आपके सामने कौवा आंख निकाल के खा रहा है, जीभ खींच रहा है स्यार, तो आपको क्या हो जाएगा, घिन आ जाएगी, आप तुरंत वहां से निकल लोगे। तो जब आपको घिन आ जाए, घृणा आ जाए, जुगुप्सा आपके भीतर जग जाए, तो वहां पर वीभत्स रस होता है। अद्भुत रस है, अगला है अद्भुत। आप जब चीज देखते अरे भाई क्या अद्भुत है भाई यार, वाओ वंडरफुल, व्हाट अ पेंटिंग, व्हाट अ वाटरफॉल, आप कुछ भी बोलोगे, मतलब कुछ भी देखोगे, वाह यार, समझ गए आप यार भाई क्या कहने तो एकदम आंखें खुली रह जाए। तो मतलब जब आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, आश्चर्य हो जाए जब एकदम, तो जहां पर आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस का क्या है, स्थायी भाव विस्मय है, आश्चर्य है। जैसे छोटे से बाल गोपाल हैं और वो मिट्टी खा लिया है, और उनकी मैया वहां पे आई, यशोदा जी आई, उनका लाला मुंह खोल, लाला मुंह खोल, नाम नाओ मैया मैं ना खोलूं, मैं कतई मुंह ना खोलूं मैया, नहीं खोल, तो मैया क्या करती है, मुंह खोल, तो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, मुंह खोल के दिखा देते हैं। और मुंह खोलते ही क्या होता है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, और चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। अखिल भुवन चर अचर सब, सब अखिल भुवन, अखिल मतलब जितने भी 14 भुवन हैं, 14 के 14 भुवन भगवान के मुख में दिखाई पड़े। अखिल भुवन चर अचर, चाहे कोई चल हो चाहे अचल हो, सब, सब का सब, अखिल भुवन चर अचर सब, समस्त संसार, 14 भुवन, तीनों लोक, चर अचर सब कुछ हरि मुख में लखी मातु। हरि यानी भगवान के मुख में लखी, देखना, किसने देखा, माता ने, मातु। और फिर क्या हुआ, चकित भाई, चकित कब हो जाता आदमी, चकित हो जाता, आश्चर्य में चकित, आश्चर्य चकित, चकित हो जाता है आदमी। चकित भाई गद गद बचन, गदगद वचन क्या होता है, जब आदमी थोड़ा बोल नहीं पाता, गदगद, थोड़ा अश्रु बहने लगता है, थोड़ा गदगद वचन, थोड़ा चकित हो जाता है, गदगद, बोलने में हकलाहट थोड़ी हो जाती, गदगद वचन। विकसित दृग, अब देखो दृग कहते हैं आंखों को, और विकसित मतलब खुल जाना, विकसित दृग, लाला ऐसे, लाला ऐसे, मुंह थोड़ा खुल गया, आंखें विकसित, विकसित दृग, और विकसित दृग पुलकात, पुलक, पुलक गया शरीर, पुलक गया, आनंदित, आनंद में भर गया। तो जहां पे आपको आश्चर्य दिखाई दे, चकित दिखाई दे, है ना, ये वर्ड यूज हुए हो, चकित, विकसित, है ना, विकसित दृग, ये सब चीजें समझ में आए, महसूस करो, तो वहां पर आपका अद्भुत रस होता है। उसके बाद अगला रस है आपका शांत रस। शांत रस क्या होता है, देखो सामान्यतः जो मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उन आध्यात्म के पथ के पथिकों को आपने सदैव शांत भाव में देखा होगा। ऐसे आपने देखा होगा, उनके चेहरे पर मंद मुस्कान आपको दिखाई देगी, ना क्रोध दिखाई देगा, ना काम दिखाई देगा, ना लोभ, ना ममता, ना लालच, ना संसार का कोई भाव नहीं, केवल आंखों में एक गहरी शांति, आंखों में एक गहरा झील जैसा गहरापन, झील जैसा गहरापन, अर्ध निम्लित, निम्लित आंखें, ऐसे आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती हुई इस तरह से, और चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान। तो शांत भाव वहां पर होता है। और शांत भाव का जो स्थायी भाव है, शांत रस का जो स्थायी भाव है, वो निर्वेद है। और क्या कह सकते हैं, निवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति कहते हैं संसार में लिप्त होने को, प्रवृत्ति कहते हैं संसार में लिप्त होना, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये है प्रवृत्ति। और कुछ नहीं चाहिए, मन नहीं लगता, ये है निवृत्ति, वैराग्य। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है, निर्वेद, निवृत्ति और वैराग्य, ये है। जैसे क्या कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं, मन रे तन का गद का पुतला, के मन, वो मतलब इतना वैराग्य जग गया, इतना वैराग्य जग गया, इतनी निवृत्ति हो गई कि
तन की नश्वरता पे विचार जा रहा है। तन की जो शरीर है क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। जो लोग बढ़िया बढ़िया बाल सजाते हैं, खूब नाई के बैठ के गालों को रगड़वाते हैं, बढ़िया बढ़िया दाढ़ी मूछ रखते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सेंट लगाते हैं, बढ़िया महंगी साबुनों से नहाते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि शरीर क्षणभंगुर है और इसका सर्वोत्तम उपयोग है परोपकार में। परोपकार सबसे बढ़कर धर्म है। परोपकार उसमें है, देखो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं समधमाई। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? परहित, दूसरों का भला करना, और दूसरों को कष्ट देना है सबसे बड़ी अधमाई, सबसे बड़ा अधर्म है। तो मन रे तन कागद का पुतला और लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, है ना। ये अरे मन जो तन है ये कागज का पुतला है, और जैसे ही बूंद लगेगी, लागे बूंद बिनसी जाए, जैसे ही बूंद लगेगी विनसी, नाश हो जाएगा। क्या में? छिन में, क्षण में, एक क्षण में, क्षणार्ध में नाश हो जाएगा। गर्भ करे क्या इतना। तो इसमें क्या महसूस हो रहा है? वैराग्य महसूस हो रहा है। तो वैराग्य महसूस होगा तो आपका क्या हो जाएगा? शांत रस इसमें हो जाएगा। उसके बाद वात्सल्य। वात्सल्य कौन करता है? माँ का जो बच्चे के लिए प्यार है उसको वात्सल्य कहते हैं। आपने देखा होगा जिसके घर में गैयां होगी, गाय एक ऐसा प्राणी है संपूर्ण सृष्टि में जिसमें सर्वाधिक वात्सल्य मिलता है। आप देखो जब गाय को बच्चा होता है तो गाय एकदम ऐसे सांस ऐसे करने लगती है पूरा, और सिंह नहीं बन जाती है बिल्कुल, और जब तो उसको चाटती है, खूब चाटती है उसको। तो ये वात्सल्य है। तो माँ भी अपने बच्चे के लिए क्या करती है? अरे मेरा बेटा, मेरा बाबू, ऐसे ऐसे करती है, अरे मेरा सोना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे को करती है। तो अपने बच्चे को जब लाड प्यार दुलार करते हैं तो वहाँ पे वात्सल्य होता है ना। वात्सल्य रस का क्या है? वत्सलता है या वात्सल्य है, ठीक है। जैसे है यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा मैया क्या कर रही है? हरि को, भगवान को पालने झुला रही हैं। पालने क्या कर रही है? हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछुगावे। हिलाती है, डुलाती है, थोड़ा थोड़ा घुमाती है, मलहावे घुमाती है, सब चीज़ जोई सोई। और जोई सोई, मुंह में जो कुछ आता है, जोई सोई कछुगावे, जो कुछ भी मुंह में आ जाता है उसी को गाने लगती है। अरे प्यारा है तू, मेरा चंदा है तू, सबकी आंखों का तारा है तू, ये से तो अपने बच्चे को खिलाती है, प्रेम करती है। तो वहाँ पे वात्सल्य रस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका भक्ति है। भक्ति का मतलब भगवत विषय, यानी कि भगवान से संबंध जिस काव्य में डायरेक्ट दिखाई देता है, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति अनुराग जिसमें काव्य में दिखाई देता है, वहाँ पर क्या होता है? आपका भक्ति रस होता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जैसा अनमोल रत्न ग्रंथ लिख दिया है, और उसी की पंक्तियां हैं, राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी के? राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम अरे पागल, अरे बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। क्यों? घोर भव नीर निधि। भव किसको कहते हैं? संसार सागर। जो जीव है वो संसार चक्र में फंसा हुआ है, 84 लाख योनियों के चक्र में फंसा हुआ है। उससे निकलने के लिए जो वो 84 लाख योनियों का चक्र है उसको भव कहा जाता है, भव सागर। भव नीर निधि, भव नीर निधि। नीर किसको कहते हैं? समुद्र को। और नीर किसको कहते हैं? जल को। और निधि किसको कहते हैं? अथाह। निधि का मतलब भंडार, तो जल का भंडार क्या हुआ? सागर। तो भव नीर निधि, घोर मतलब बहुत घोर है, विकट है, छूट पाना मुश्किल है। ऐसे भव सागर से, नीर निधि का मतलब क्या हो जाएगा? सागर। ऐसे घोर भव सागर से पार उतरने के लिए क्या है? नाम। भगवान का जो नाम है, राम नाम है, वो नाम क्या है? निज।
निज मतलब अपनी क्या है, नाव रे, अपनी नाव है। इस संसार सागर से पार उतरने के लिए नाम निज नाव रे, इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर दिमाग में गड़ गया होगा और समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आपको क्या क्या करना है ये आप सबको पता है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।